Hello everyone, welcome to स्मार्ट स्टडी सर्कल। स्मार्ट स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्डपैड के थ्योरी के बारे में समझा था। हमने ये समझा था कि वर्डपैड होता क्या है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं, किसको क्या कहते हैं, कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्डपैड को हम लोग ओपन करते हैं और फाइल मेन्यू के बारे में हमने पढ़ा था। आज के वीडियो में प्रैक्टिकल हम लोग देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एमएस वर्डपैड को ओपन करते हैं। तो वर्डपैड को ओपन करने के लिए रन विंडोज प्लस आर प्रेस करेंगे, वर्डपैड लिख के ओके करेंगे, या स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद वर्डपैड पे क्लिक करेंगे। वर्डपैड पे क्लिक करने के बाद वर्डपैड हमारे सामने कुछ ऐसा ओपन होता है जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। लास्ट वीडियो में हमने फाइल मेन्यू के बारे में भी पढ़ाई की हुई थी, जिसमें मैंने न्यू ओपन सेव एज के बारे में बताया था। अभी मैं सिर्फ एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो दे रहा हूँ, उसके बाद हम होम टैब से शुरू करेंगे। तो सबसे फर्स्ट मैंने बताया था फाइल मेन्यू में न्यू होता है। न्यू का इस्तेमाल करते हैं एक नए डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+N। ओपन का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट पहले से सेव करके रखा हुआ है, उसको ओपन करने के लिए, और इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+O। सेव ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं जो भी एक्टिव डॉक्यूमेंट है, उस एक्टिव डॉक्यूमेंट को अपने कंप्यूटर सिस्टम में या पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क में सेव करने के लिए। सेव एज का इस्तेमाल करते हैं जो भी एक्टिव डॉक्यूमेंट है उसको किसी दूसरे नाम से सेव करने या एक्टिव डॉक्यूमेंट का डुप्लीकेट बनाने के लिए। नेक्स्ट है प्रिंट। प्रिंट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को अपने प्रिंटर के थ्रू प्रिंट आउट निकालने के लिए। पेज सेटअप का इस्तेमाल करते हैं अपने पेज की सेटिंग, जैसे कि उसका साइज हो गया, उसके मार्जिन्स हो गए, इनको एडजस्ट करने के लिए। सेंड ईमेल का इस्तेमाल करते हैं जो भी मेरा एक्टिव डॉक्यूमेंट है उसको एज एन ईमेल अटैचमेंट शेयर करने के लिए। अबाउट वर्डपैड में बेसिक अबाउट पेज ओपन होता है, और एग्जिट का इस्तेमाल करने से ये पूरा जो एप्लीकेशन है वो बंद हो जाता है। तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ाई कर ली हुई है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उसको देख लीजिए। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं होम टैब से। तो होम टैब में सबसे फर्स्ट आता है अपने पास कट, कॉपी और पेस्ट। देखो ये जो कुछ कमांड्स हैं, उनके नीचे एक राइट साइड में यहाँ पे देखो एक लाइनिंग है, ठीक है। और जो इस सेक्शन को दूसरे सेक्शन से सेपरेट करता है, तो ये सेक्शन जो है, इसमें जो भी कमांड्स हैं, ये पूरा जो एरिया होता है इसको हम लोग ग्रुप कहते हैं। और इस ग्रुप का क्या नाम है? क्लिपबोर्ड। ये हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब शुरू होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप्स के बारे में। फिलहाल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग में आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो ये जो है वो क्लिपबोर्ड ग्रुप हो गया। वैसे ही फॉन्ट से रिलेटेड जितने कमांड्स है वो इस वाले सेक्शन में है, और इस सेक्शन को हम लोग बोलेंगे फॉन्ट ग्रुप, है ना। और यहाँ पे पैराग्राफ से रिलेटेड कमांड्स हैं तो ये पैराग्राफ ग्रुप हो गया। यहाँ पे इंसर्ट से रिलेटेड कमांड्स हैं तो ये इंसर्ट हो गया। और एडिटिंग से रिलेटेड जैसे फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट ऑल है तो ये एडिटिंग का ग्रुप हो गया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है कट एंड कॉपी। तो कट के बारे में क्या बताया गया था कि कट का इस्तेमाल करते हैं जो भी सेलेक्टेड टेक्स्ट है उसको एक लोकेशन से किसी दूसरे लोकेशन पे मूव करने के लिए। और कॉपी का इस्तेमाल करते हैं सेलेक्टेड कंटेंट का डुप्लीकेट बनाने के लिए, है ना। तो पेस्ट का क्या इस्तेमाल होता है? तो पेस्ट का हम लोग यूज करते हैं कट या कॉपी किए गए कंटेंट को कर्सर के पोजीशन के पास रखने के लिए, ठीक है। तो अभी कट एंड कॉपी हाईलाइट नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमने किसी भी टेक्स्ट या कंटेंट को सेलेक्ट नहीं किया है। तो सबसे पहले एक कंटेंट हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमने कंटेंट लिख लिया। लिखने के बाद इसको सेलेक्ट कर लेते हैं।
यहाँ से मैंने इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सेलेक्ट किया। जैसे ही मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं कट एंड कॉपी ये दोनों ही हाईलाइट हो गए। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को 2 लाइन नीचे लाके रखना है, तो सबसे फर्स्ट कट पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड पे Ctrl+X बटन प्रेस करेंगे। तो कट पे क्लिक करने से यहाँ से कंटेंट डिलीट हो गया। उसके बाद एंटर मैंने किया, फिर एंटर किया, और अगर मुझे यहाँ पे कंटेंट रखना है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पेस्ट पे क्लिक कर दूंगा या Ctrl+V भी प्रेस करने से आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कॉपी करना, है ना। तो मान के चलते हैं कि ये मेरा कंटेंट है, ठीक है। अब इसका मुझे डुप्लीकेट बनाना है, तो पहले तो मैं इस पूरे कंटेंट को सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी पे क्लिक करेंगे। एक बार कॉपी पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कर्सर रखिए और इसको पेस्ट कर दीजिए। तो अब हम देख पा रहे हैं कि जो मेरा कंटेंट है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, उसका डुप्लीकेट बन रहा है। तो अगर किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट या कंटेंट को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे ले जाना है, कट ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, और सेलेक्टेड टेक्स्ट या कंटेंट का अगर डुप्लीकेट बनाना है तो कॉपी का इस्तेमाल करेंगे, और पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं कट या कॉपी किए गए डेटा को कर्सर पोजीशन के पास लाके रखने के लिए। जैसे अगर मैंने यहाँ पे रखना है तो मैं पेस्ट करूंगा और फिर ये आ जाएगा। एक चीज जो आपको समझनी होगी कि अगर आपने एक बार किसी कंटेंट को कट कर लिया या एक बार भी अगर आपने कॉपी किया तो उसको मल्टीपल टाइम आप पेस्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको 10 बार पेस्ट करना है तो 10 बार कॉपी करना पड़ेगा, वैसा कुछ नहीं होता है। एक बार कॉपी कर लिया वो सफिशियंट होता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग फॉन्ट ग्रुप देखेंगे। फॉन्ट ग्रुप में सबसे फर्स्ट है फॉन्ट का स्टाइल। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर बेसिक। ठीक है, कंप्यूटर बेसिक लिख दिया मैंने। अगर मुझे इस कंप्यूटर बेसिक के राइटिंग स्टाइल को चेंज करना है तो उसके लिए हमें फॉन्ट को चेंज करना होता है। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए और जितने भी फॉन्ट्स आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हैं उन सारे फॉन्ट्स का एक लिस्ट आपके सामने आ जाएगा, और जिस भी फॉन्ट को आप सेलेक्ट करेंगे आपका जो कंटेंट है उस फॉन्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो फॉन्ट फैमिली का इस्तेमाल क्या करते हैं, तो इसका इस्तेमाल करते हैं फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करने के लिए, फॉन्ट को चेंज करने के लिए। नेक्स्ट है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज के बारे में क्या बताया जा रहा है कि अगर आप सेलेक्टेड टेक्स्ट के फॉन्ट के साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो आप वो फॉन्ट साइज से कर सकते हैं। अगर इससे घटाना भी है तो फॉन्ट साइज घटा भी सकते हैं, है ना। तो इससे दोनों ही चीजें कर सकते हैं, फॉन्ट साइज बढ़ा भी सकते हैं और फॉन्ट साइज घटा भी सकते हैं। अब देखिए 72 के ऊपर कुछ नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको फॉन्ट का साइज बढ़ाना है आप सिंपली सेलेक्ट कीजिए, डिलीट कीजिए और यहाँ पे फॉन्ट साइज का नंबर लिख करके एंटर कर दीजिए। अब देखिए फॉन्ट का साइज बढ़ गया। अगर आपको इसको 22 पे रखना है आप 22 कीजिए और एंटर कर दीजिए, फॉन्ट का साइज 22 हो गया। तो फॉन्ट साइज का इस्तेमाल करके हम लोग फॉन्ट के साइज को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रो फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट का इस्तेमाल करके हम सिर्फ फॉन्ट के साइज को बढ़ा सकते हैं। ग्रो मतलब क्या होता है, बढ़ना या बढ़ाना, तो इससे हम लोग सिर्फ फॉन्ट के साइज को बढ़ा सकते हैं। दूसरा है श्रिंक फॉन्ट। श्रिंक फॉन्ट का इस्तेमाल करके हम लोग फॉन्ट के साइज को छोटा कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है किसी भी कंटेंट जो कि आपने सेलेक्ट किया है, जो भी फॉन्ट है उसको बोल्ड करने के लिए, हल्का मोटा करने के लिए बोल्ड ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने बोल्ड पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा बोल्ड हो गया। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक नॉर्मल सा फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया, ये मेरा फॉन्ट है ना, या कोई सा भी एक फॉन्ट ले लेते हैं, कोई सा भी एक फॉन्ट ले लिया। अब इसको हल्का मोटा करना है, डार्क करना है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे, आप देखिए ये हल्का सा डार्क हो गया, थोड़ा मोटा हो गया। इसको हम लोग कहते हैं बोल्ड करना, मतलब फॉन्ट जो है वो हल्का हेवी हो गया, है ना।
नेक्स्ट है इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है कि फॉन्ट को हल्का टेढ़ा करना। इस पे क्लिक करेंगे, हल्का टेढ़ा हो गया, आगे की तरफ झुक गया। एंड अंडरलाइन, अंडरलाइन का इस्तेमाल करने से जो भी मेरा टेक्स्ट है, जो भी मेरा फॉन्ट है जो सेलेक्ट किया है मैंने, उसके नीचे एक लाइनिंग आ जाएगा, एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो गया। अगर हटाना है तो फिर से क्लिक करेंगे और ये लाइन हट जाएगा। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल, चूंकि ये मेरा हेडिंग है तो मैंने इसको क्या किया, अंडरलाइन पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने से ये आपके सामने दिख रहा है कि अंडरलाइन हो चुका है ना। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी टेक्स्ट के बीचों बीच अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो। जैसे अंडरलाइन से क्या हो रहा है, टेक्स्ट के नीचे लाइन ड्रॉ हो रहा है ना। अगर आपको टेक्स्ट के बीचों बीच लाइन ड्रॉ करना है तो इसको स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे बहुत बारी आप डॉक्यूमेंट्स में देखते रहेंगे ना कि कुछ ऑफर निकलता है तो रेगुलर प्राइस को ऐसे काट दिया जाता है और उसके बाद एक ऑफर प्राइस लिख दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हम लोग इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है यहाँ पे सब स्क्रिप्ट। देखिए, सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को इसके पहले वाले टेक्स्ट के नीचे ले जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम देखें तो H2O, तो केमिस्ट्री में जो H2O होता है, इसका थोड़ा मैं फॉन्ट बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखेगा। ठीक है, तो H2O, तो ऐसे H2O नहीं लिखा जाता है। ये जो 2 होता है H के बेस में जाता है, उसके नीचे जाता है। देखो कैसे यहाँ पे X के नीचे 2 लिखा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हो कि H के नीचे ये 2 चला गया। तो ये जो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट है, बेसिकली इनको फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स के फॉर्मूलाज या उनके कंटेंट में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे लिखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अभी मैंने जैसे ये 2 लिख दिया तो ये स्क्वायर नहीं है, इंटू 2 है। तो इसको आप क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे। एक चीज हमेशा याद होना चाहिए कि कोई भी फॉर्मेटिंग, किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग क्यों ना हो, उसको अप्लाई करने के लिए आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होता है। इससे कंप्यूटर को मालूम चलता है कि किस इफेक्ट को किस टेक्स्ट या कंटेंट पे अप्लाई करना है। तो मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इस सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक किया। आप देख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको दिख रहा है। फिर इस पे क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल हो गया मेरा कर्सर। तो सब स्क्रिप्ट मतलब जो टेक्स्ट है वो अपने पहले वाले टेक्स्ट के नीचे में कुछ कंटेंट लिखेगा, जो कि आप एक्स के नीचे या 2 देख के समझ रहे होंगे। और सुपर स्क्रिप्ट मतलब अपने पहले वाले कंटेंट के ऊपर ये लिखेगा। नेक्स्ट है फॉन्ट कलर। अभी जब मैंने ये पूरा कंटेंट बनाया है, ये पूरा ब्लैक कलर पे है। अगर आपको इसके कलर्स को चेंज करने हैं तो आप ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बहुत सारे कलर्स ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। जो भी कलर आपको चाहिए, आप सिंपली उस कलर पे क्लिक करो एंड देखो वो कलर चेंज हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा कलर क्या है, तो आप बस वहां पे कर्सर लेके वेट करोगे। जैसे आप देखो यहाँ पे वाइब्रेंट ब्लू हो गया, ये ब्लैक है ना। तो इस तरीके से आपको कलर का नाम भी वो डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट है हाइलाइटर। अभी जब आप कोई भी कंटेंट पढ़ते हैं और किसी चीज को आपको याद करना होता है, आप वहां पे क्या करते हैं ना, एक हाइलाइटर यूज करते हैं। एग्जैक्टली वैसा ही है ये हाइलाइटर। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, अगर किसी चीज को हाईलाइट करना है पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद जिस कलर से आप उसको हाईलाइट करना चाहते हो वो कलर सेलेक्ट करो। जैसे मैंने येलो पे क्लिक किया, अब देखो इतना दूर जो बैकग्राउंड है ना वो हाईलाइट हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद है पैराग्राफ टैब। पैराग्राफ टैब का इस्तेमाल करते हैं पैराग्राफ में किसी तरह की एडिटिंग को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, डिक्रीज इंडेंट एंड देन इंक्रीज इंडेंट। तो इंडेंट लेवल को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज मतलब बढ़ाना, तो इंडेंट लेवल को बढ़ाने के लिए
इंक्रीज इंडेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब देखो जो पूरा पैराग्राफ है ना वो थोड़ा सा आगे की तरफ आ गया। इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक किया तो वो आ गया। अगर आपको थोड़ा कम करना है तो आप क्या कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं, यानी कि डिक्रीज इंडेंट कर सकते हैं। तो पैराग्राफ के मार्जिन के अलावा, जो हमारे पेज का जो ये मार्जिन है ना, मार्जिन के अलावा किसी भी पैराग्राफ में अगर एक्स्ट्रा मार्जिन को ऐड करना है, एक्स्ट्रा इंडेंट को ऐड करना है, तो वो इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करके हम लोग कर सकते हैं। और अगर उस इंडेंट लेवल को कम करना है, घटाना है, तो उसको हम लोग डिक्रीज इंडेंट ऑप्शन पे क्लिक करके कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आप कुछ लिस्ट बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल बिलो आर इनपुट डिवाइसेस, यानी कि नीचे दिए गए कुछ इनपुट डिवाइस हैं। तो जैसे कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, ठीक है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, माइक इनपुट डिवाइस है। तो ये सारे मेरे क्या हो गए, कुछ लिस्ट आइटम्स हो गए। इन लिस्ट आइटम्स को या तो आप बुलेट लगा सकते हैं। बुलेट मतलब एक तरह का सिंबल, एक तरह का इमेज। आप देख सकते हो ना, यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ एक सिंबल लग गया। इन सिंबल्स को आप चाहो तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, ये बुलेट्स हो गए, बुलेट एंड नंबरिंग्स इसको हम लोग कहते हैं। आप यहाँ पे कर्सर लाओ, आप देख सकते हो लिस्ट है। तो यहाँ पे क्लिक करने से आप डॉट्स यानी कि बुलेट्स यूज कर सकते हो। आप न्यूमरिंग यूज कर सकते हो, 1 2 3 करके ABCD यूज कर सकते हो। तो जो भी आपको चाहिए ना आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना वो नंबरिंग्स जैसे जैसे आप कर्सर ले जाओगे उस हिसाब से आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको अप्रोप्रिएट लगे उस हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एंड देन आपका डॉक्यूमेंट उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। और जो भी आप लिस्ट लिखेंगे वो लिस्ट में ऑटोमेटिक वो नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, और 2 बार अगर आप एंटर करोगे तो ये इफेक्ट वापस से हट जाएगा और नॉर्मल डॉक्यूमेंट में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अलाइनमेंट। ठीक है, तो अलाइनमेंट में लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरा कंप्यूटर बेसिक्स जो है हेडिंग है ना। तो हेडिंग है, मैं चाहता हूं कि चूंकि ये हेडिंग है तो ये डॉक्यूमेंट के बीचों बीच है, लेकिन ये लेफ्ट में है। तो इसको क्या करेंगे ना, सेलेक्ट कर लेंगे और देखो यहाँ पे क्या है ना, सेंटर जिसका शॉर्टकट है Ctrl+E। तो इस पे क्लिक करेंगे। बेसिकली अलाइनमेंट्स कितने तरीके के होते हैं, तो 4 तरीके के होते हैं। पहला लेफ्ट, जो हम लोग लिख रहे हैं लेफ्ट से लिखना है तो। दूसरा है राइट, अगर आप राइट से लिखना चाहते हो। तीसरा है सेंटर, अगर आप बीच से लिखना चाहते हो। और चौथा है जस्टिफाइड। जस्टिफाइड मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों इक्वल होंगे। जैसे अभी के केस में क्या है ना कि अभी देखो मेरा जो कंटेंट है कभी यहाँ खत्म हो रहा है, कभी आगे बढ़ जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है, कभी आगे बढ़ जाए। तो जस्टिफाई जो आप देख रहे हो ना, Ctrl+J इसका शॉर्टकट है। इसको जब आप करते हो तो स्टार्टिंग पॉइंट हो या एंड पॉइंट हो, ये सारे क्या होते हैं ना, इक्वल हो जाते हैं। उसके लिए कंप्यूटर ऑटोमेटिक बीच में कहीं जरूरत पड़ने पे एक्स्ट्रा स्पेसेस इंक्लूड कर देता है। तो ये हो गया जस्टिफाइड। लेफ्ट का मतलब लेफ्ट से लिखना हुआ तो, और अगर इसी को राइट करना है तो ये राइट से लिखना शुरू कर देगा। तो कभी अगर आप अपना रिज्यूमे, CV या कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो ना, तो कितनी बार क्या होता है कि आप एक साइड डेट टाइम लिखते हो, एक साइड आप रेफरेंस नंबर या लेटर नंबर वगैरह लिखते हो, तो और हेडिंग लिख रहे हो तो सेंटर से लिखना होता है। तो अपने डॉक्यूमेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अलाइनमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद से पैराग्राफ में इंडेंटेशन को आप जो यहाँ से हम लोग इंडेंट बढ़ा या घटा रहे थे ना, है ना, उसको आप अगर चाहो तो पैराग्राफ पे सिंपली क्लिक करो और डायरेक्ट यहाँ पे लेफ्ट राइट एंड फर्स्ट लाइन किस में कितना इंडेंट होना चाहिए, और जो अलाइनमेंट है जो अभी हम लोग लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाइड कर रहे थे, ये सारी चीजें आप इस विंडो से भी कर सकते हो। उसके बाद है इंसर्ट। तो इंसर्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है कि इंसर्ट एक ऐसा ग्रुप है जिसका इस्तेमाल करके कोई सा भी ऑब्जेक्ट या पेंट या पिक्चर आप इसमें इंसर्ट करा सकते हो। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई पिक्चर इंसर्ट करानी है तो मैं क्या करूंगा, पिक्चर पे क्लिक करूंगा।
पिक्चर पे क्लिक करने के बाद जो भी आपके कंप्यूटर में कुछ पिक्चर्स होंगे उनको आप यहाँ पे सेलेक्ट करके ओपन कर लोगे और ये आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा, है ना। तो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई सा भी आप एक डॉक्यूमेंट बना रहे हो जहाँ पे आपको पिक्चर इंसर्ट कराने की जरूरत है, तो उसके लिए आप पिक्चर को डायरेक्ट इंसर्ट करा सकते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल पिक्चर के अलावा अगर आप कुछ ड्राइंग करनी है तो मैंने क्या किया, पेंट पे क्लिक कर दिया। तो जो पेंट ड्राइंग पे आप क्लिक करोगे ना, तो पेंट ड्राइंग पे क्लिक करने के बाद से आप यहाँ पे डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हो, है ना। मैंने कुछ भी एक्स वाई जेड ऐसे ही कुछ ड्रॉ कर दिया। जब मैं क्लोज करूंगा आप देखो ये जो ड्राइंग है ना मेरी यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट में आ गई। डिलीट कर देते हैं। डेट एंड टाइम, तो कर्सर के पास करंट डेट एंड टाइम इंसर्ट कराना है तो वो आ जाएगा। आपको सिंपली वो फॉर्मेट सेलेक्ट करना है किस फॉर्मेट में इंसर्ट कराना है, यानी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट एंड टाइम आ जाएगा। इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास आपके सिस्टम में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसमें कोई सा भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट करा सकते हो, चाहे वो पीडीएफ हो, एक्सेल शीट हो, कोई चार्ट हो ना, कोई ग्राफिक्स हो, कुछ भी चीज हो तो आप उसको यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हो। उसके बाद है फाइंड। देखो फाइंड हमने नोटपैड में भी पढ़ाई की हुई थी, फाइंड और रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल का। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये पूरे डॉक्यूमेंट को एक बार में सेलेक्ट कर लेगा। इसका शॉर्टकट कंट्रोल ए होता है। दूसरा है फाइंड। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। तो अगर आपको इसमें से कुछ ढूंढना है, जैसे मुझे डिवाइस ढूंढना है, फाइंड नेक्स्ट किया, देखो डिवाइस इसने सेलेक्ट करके हाईलाइट कर दिया ना, तो ये हो गया फाइंड। अगर आपको रिप्लेस करना है, रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल डिवाइस की जगह आपको मशीन चाहिए, मशीन। तो अगर आप रिप्लेस करोगे ना तो ये पहले सेलेक्ट करके दिखाएगा, फिर से रिप्लेस करोगे, रिप्लेस करके फिर नेक्स्ट वाले जो टेक्स्ट मैच हो रहा है वहां पे चले जाएगा। अगर आप सबको एक साथ करना चाहते हो रिप्लेस और करो, और एक बार में पूरा हो गया। और इसने क्या दिखाया कि वर्डपैड हैज फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। मतलब अब यहाँ पे क्या है ना कि सब जगह जहां जहां डिवाइस था वहां वहां मशीन हो गया है। तो होम टैब खत्म हो गया। तो ओवरव्यू एक बार बता देता हूँ। कट कॉपी पेस्ट, कट का इस्तेमाल करते हैं किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन ले जाने के लिए। कॉपी डुप्लीकेट करने के लिए। पेस्ट कर्सर पोजीशन पे कट या कॉपी किए गए डेटा को पेस्ट करने के लिए। बाकी फॉन्ट स्टाइल से स्टाइल बदलना, फॉन्ट साइज से साइज को बढ़ाना घटाना, है ना। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। नेक्स्ट आते हैं व्यू पे। व्यू में यहाँ पे बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं। सबसे फर्स्ट है जूम इन। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट को जूम इन करना है, आप जूम इन कीजिए, देखिए जूम होते जा रहा है ना। अगर आपको इसको जूम आउट करना है आप जूम आउट कीजिए, देखिए ये जूम आउट होने लग गया। आप एक बार में इसको 100% करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखो आप 140% का जूम इन हुआ है। अगर इसको एक बार में 100% करना चाहते हैं तो एक बार में 100% कर सकते हैं। ये जो है स्टेटस बार है। अगर इसे स्टेटस बार को नहीं दिखाना है, स्टेटस बार को अनचेक कीजिए, देखिए स्टेटस बार हट गया। अगर आपके पास स्टेटस बार नहीं दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, स्टेटस बार आ जाएगा। यहाँ ऊपर जो है ये रूलर है, ठीक है। रूलर को हटाने के लिए इसको अनचेक करेंगे, रूलर हट जाएगा, चेक करेंगे तो रूलर आ जाएगा। तो वर्डपैड में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टार्ट से लेकर के एंड तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। किसी तरह का कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। अगर आपको कुछ भी ऐसा चीज जो समझ में नहीं आया या आपके दिमाग में कोई भी ऐसा सवाल है, आप कमेंट में उसे पूछ सकते हैं। अभी तक जो भी आपको मैंने ट्यूटोरियल बताया, अगर ये आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर लगता है कि कोई और भी आपके फ्रेंड या कलीग्स हैं जिनको इस वीडियो से मदद मिल सकती है तो उनके साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। बहुत जल्द हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के भी क्लासेस शुरू करने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करने से आपको इंस्टेंटली पता चल जाएगा कब से क्लासेस शुरू होंगे। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।